हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है इफेक्टिव संदीप में। और आज हम करने जा रहे हैं इंग्लिश ग्रामर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इससे पहले लास्ट वीडियो में हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस किया था और उसमें काफ़ी कुछ आपने सीखा था। उसी से थोड़ा सा आगे चलते हैं हम, और यहाँ पर पूरी डिटेल में हम चीज़ें सीखेंगे। तो इस वीडियो को आप शुरू से एंड तक ज़रूर देखिएगा। इसमें आपको अच्छे से पता लग जाएगा कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में होता क्या है। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आपको लगाना है हैज बीन और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ लगाना है हैव बीन। यहाँ पर बीन होगा और आपको बता दूं, इसको पहचानोगे कैसे? खाता रहा हूं, फिर पी रही हूं और ते रहे हो। ठीक है, इन सब से आप पता लगा सकते हो कि ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो यहाँ पर आपको जैसे ही कोई सेंटेंस है उसमें लास्ट में आ रहा है ता रहा हूं, जैसे मैंने बोला मैं खाता रहा हूं। ठीक है, तो खाता रहा हूं या खाती रही हूं या मैं चलता रहा हूं, ठीक है, मैं गाता रहा हूं, सोता रहा हूं, तो ये सारे ही सेंटेंस किसके हैं? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के। ओके, तो इसमें भी कई तरह के आ जाते हैं, जैसे कि पहला है अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक है। अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या करेंगे आप? सब्जेक्ट प्लस, चलिए देखिए, अफर्मेटिव सेंटेंस सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, फिर इससे रिलेटेड एक पहला एग्जांपल मैंने लिया है, क्या? मैं खाता रहा हूं। ठीक है, मैं खाता रहा हूं और इसमें सेंस फॉर का भी यूज करते हैं। तो मैं खाता रहा हूं, मैं सुबह से खाता रहा हूं। ठीक है, मैं कल रात से खाता रहा हूं। तो जब टाइम आ जाता है तो वहां सेंस और फॉर का यूज करते हैं। निश्चित समय के लिए आप लगाएंगे सेंस, और जब अनिश्चित समय रहता है तो वहां लगाएंगे फॉर। ठीक है, तो यहां पर समझिए क्या, मैं सिंपल सा सेंटेंस ले रहा हूं, मैं खाता रहा हूं। आई हैव, आई के साथ आप क्या लगाएंगे? हैव बीन। आई हैव बीन ईटिंग। ओके, फिर इसके बाद सेकंड में क्या लिख सकते हो? तुम खाते रहे हो। दूसरा, तुम खाते रहे हो। ओके, तो यहां पर तुम खाते रहे हो, यू हैव बीन ईटिंग। ठीक है, अगर मैं इसी सेंटेंस में बोलूं कि तुम सुबह से खाते रहे हो, तो सुबह से यू हैव बीन ईटिंग सिंस मॉर्निंग। आप सिंस का यूज कर पाएंगे, वहां पर क्या बोलेंगे? यू हैव बीन ईटिंग सिंस मॉर्निंग। ओके, यहां लिख सकते हैं यू हैव बीन ईटिंग। ओके, फिर थर्ड मैं बता देता हूं, वी के लिए हम खाते रहे हैं। वी हैव बीन ईटिंग। ओके, अब इसमें भी क्या होगा? हम कल से खाते आ रहे हैं, ठीक है, या खाते रहे हैं। ओके, तो वी हैव बीन ईटिंग कल से। कल से के लिए क्या बोलेंगे? सिंस यस्टरडे। ओके, तो कल से निश्चित समय के लिए आपको लगाना है सिंस, और अनिश्चित समय के लिए फॉर। अनिश्चित समय कौन से होते हैं? जैसे 2 दिन से, 4 दिन से। ठीक है, तो जब अनिश्चित रहेगा तो आपको लगाना है फॉर 2 डेज। ओके, फॉर कुछ दिनों से, फॉर सेवरल डेज। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा? वी हैव बीन ईटिंग। इसी तरह से चौथा आ जाएगा दे, वे खाते रहे हैं। दे
हैव बीन ईटिंग। ओके, फिर फिफ्थ आ जाइए, बॉयज, लड़के, लड़के खाते रहे हैं। ओके, बॉयज हैव बीन ईटिंग। ओके, यहाँ पर हो गया इस तरह से। सिक्स्थ, ही, वह खाता रहा है। ही हैज बीन ईटिंग। ओके, तो यहाँ हैज आ जाएगा क्योंकि यहाँ पर क्या है, सिंगुलर फॉर्म है। ओके, तो इसी तरह से फिर आगे नेक्स्ट आता है 7, शी, वह, ये स्त्री के लिए आएगा, स्त्री लिंग जब होगा तब लगाएंगे। वह खाती रही है। आप वर्ब चेंज कर सकते हो, खाती की जगह जाता रहा है, ठीक है, और सोता रहा है, बैठता रहा है, उठता रहा है, ठीक है। तो वहां पर आप चेंज करके आप सेंटेंसेस को फॉर्म कर सकते हैं इजीली। तो शी हैज बीन ईटिंग। बहुत सिंपल सेंटेंसेस दिए मैंने आपको, आप इससे सारे ही बना लेंगे। इसके बाद फिर हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस भी करेंगे, ठीक है। इसके जब टेंस खत्म हो जाएंगे तो इसके बड़े बड़े सेंटेंसेस हम करेंगे ताकि आपको इजी फील हो करने में। वह खाती रही है, शी हैज बीन ईटिंग। ये किसी निर्जीव वस्तु के लिए, इट हैज बीन, यह खाता रहा है। इट हैज बीन ईटिंग। ओके, फिर 9th, रवि, रवि खाता रहा है। रवि हैज बीन ईटिंग। ओके, अब यहाँ पर सिंस और फॉर का यूज मैंने बता दिया, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो जाता है क्लियर आपको। इसके बाद आता है नेगेटिव फॉर्म। अब इसी में हम नेगेटिव फॉर्म बनाएंगे, तो कैसे बनाएंगे जरा देखिए। इसी का नेगेटिव फॉर्म, सिर्फ यहां पर क्या लग जाएगा, नॉट। ठीक है, बीन से पहले नॉट लगेगा, इस बात का ध्यान रखेंगे। बीन से पहले नॉट। ओके, यहां पर क्या लगा देंगे, नॉट। बाकी सब सेम रहेगा, सिर्फ बीन से पहले आपको क्या लगा देना है, नॉट। यहां पर देखते हैं पहला एग्जांपल, मैं नहीं खाता रहा हूं। ठीक है, तो आई हैव नॉट बीन ईटिंग। ओके, अब इसमें अगर मैं बोल दूं मैं सुबह से नहीं खाता रहा हूं, आई हैव नॉट बीन ईटिंग सिंस मॉर्निंग। ठीक है, मैं कई वर्षों से नहीं खाता रहा हूं। ओके, कई वर्षों से, अब कई वर्षों से क्या, फॉर मैनी ईयर्स। तो यहाँ फॉर का यूज हो रहा है क्योंकि अनिश्चित समय है, तो यहाँ फॉर का यूज हम करेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाता है कि अगर हम आप उसको बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, आई हैव नॉट बीन ईटिंग फॉर मैनी ईयर्स। ओके, तो फॉर का और सिंस का यूज भी आप साथ के साथ सीखते चलिए। वह नहीं खाता रहा है, तो लड़का है, he has not been eating. ओके, तीसरा, वह नहीं खाती रही, वह नहीं खाती रही है, she has
not been eating. ओके, 4th ये हो गया आपका। फिर वे नहीं खाते रहे हैं, they have not been eating. बॉयज लड़के नहीं खाते रहे हैं, तो बॉयज have not been eating. ओके, यह नहीं खाता रहा है, किसी नॉन लिविंग थिंग के लिए है। इट हैज नॉट बीन ईटिंग, इट हैज नॉट बीन ईटिंग। ठीक है, यहाँ पर हो गया 6। रवि नहीं खाता रहा है, रवि हैज नॉट बीन ईटिंग। ओके, अब इसमें हम कुछ भी वर्ब चेंज कर सकते हैं। ओके, तो जब आप चेंज करेंगे वर्ब्स को तो वहां पर सेंटेंसेस अलग अलग बनते चले जाएंगे। जैसे मैं उससे नहीं मिलता रहा हूं, ठीक है, तो मिलता रहा हूं यहाँ पर सब्जेक्ट हमने वो वर्ब जो है हमने चेंज कर दिया। मिलता रहा हूं, जाता रहा हूं, सोता रहा हूं और गाता रहा हूं। ठीक है, देखता रहा हूं। ठीक है, तो इस तरह से वर्ब्स को चेंज करते जाइए और सेंटेंसेस आपके फॉर्म होते चले जाएंगे और आपको पता लगता जाएगा कि इसमें और क्या है। चलिए नेक्स्ट करते हैं। अफर्मेटिव के बाद ये आपका था नेगेटिव, इसमें यहाँ पर आते हैं, ये था आपका नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंसेस। ओके, नेगेटिव सेंटेंस के लिए ये फॉर्मेशन थी। ओके, तो नेगेटिव सेंटेंस हो गया। इसके बाद आते हैं इंटेरोगेटिव। मैं पूरा ही मिटा देता हूँ क्योंकि नेगेटिव के बाद आते हैं इंटेरोगेटिव। अब इंटेरोगेटिव में कैसे करेंगे? इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस होता है हैज और हैव, ठीक है, फिर प्लस सब्जेक्ट। ये बात ध्यान रखेंगे, सब्जेक्ट के बाद बीन लगाना है, सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क, क्योंकि इंटेरोगेटिव है तो क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो अब यहां पर जैसे मैंने पहला एग्जांपल लिया, मैं यहां पर काम करता रहा हूं, मैं यहां पर कई वर्षों से काम करता रहा हूं। दो तरह के सेंटेंस हो गए। ठीक है, तो उसको अगर इंटेरोगेटिव में करेंगे तो क्या होगा? क्या मैं यहां कई वर्षों से काम करता रहा हूं? ठीक है, तो जब इसको करेंगे तो क्या होगा? क्या मैं यहां कई वर्षों से काम करता रहा हूं? Have I been working here for many
many years. Okay, have I been working here for many years? ओके तो यहाँ पर आप बना सकते हो, क्योंकि स्ट्रक्चर आपको ये पता है कि हैज हैव का यूज पहले करेंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर हमने सिंपल क्या किया, हैज और हैव को हमने पहले लगना है, और ये मैं पहले ही बता चुका हूँ कि प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आपको हैव लगाना है और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज लगाना है। ठीक है, तो यहाँ बात क्लियर हो जाती है। तो हैव आई बीन वर्किंग हियर, क्या मैं यहाँ कई वर्षों से काम करता रहा हूँ। ठीक है, हैव आई बीन वर्किंग हियर फॉर मैनी इयर्स। ठीक है, तो इसके बाद दूसरा देख लो, क्या वह यहाँ, अब यहाँ की जगह वहां भी कर सकते हो, अभी आप इसको खुद से भी चेंज कर सकते हो इसमें इंप्लीमेंट करके। ठीक है, जो आपको लगता है कि हाँ ये क्वेश्चन है, इसका किस तरह से बनाएंगे, तो आप इजीली आप इसको फॉर्म कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर, यहाँ सॉरी, क्या वह यहाँ कई वर्षों से काम करता रहा है। Has he been working here for many years? फॉर, सिंस और फॉर का भी यूज आपको आना चाहिए, ध्यान से करिएगा। ठीक है, क्या वह यहाँ कई वर्षों से काम करती रही है। Has she been working here for many years? क्या वे या क्या हम यहाँ कई वर्षों से काम कर रहे हैं। Have we been working here for many years? Okay, क्या वे यहाँ कई वर्षों से काम करते रहे हैं। Have they been working here for many years? तो आई होप आपको यहाँ पर समझ में आ रहा होगा। इसके बाद फिर सिक्स्थ, सेम ऐसे ही, क्या रवि यहाँ कई वर्षों से काम करता रहा है। Has Ravi been working here for many years? ओके, तो आई होप यहाँ पर आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, इसी तरह से आप नेगेटिव का फॉर्मेशन कर सकते हैं। सिर्फ नेगेटिव में क्या करना है, नॉट लगा देना है यहाँ पर। ठीक है, नॉट सब्जेक्ट के बाद आएगा, नॉट बीन, बीन आपका बाद में आएगा, पहले नॉट आएगा। ओके, तो यहाँ पर आपको ये क्लियर हो जाता है पूरा सिनेरियो। ठीक है, कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में ये सारी चीजें आपको मेन ध्यान रखना है।
और आप इजीली सारे सेंटेंस फॉर्मेशन कर सकते हो। ठीक है, तो अब चलिए इसका नेगेटिव फॉर्म और देख लेते हैं, फिर ये वीडियो आपकी खत्म हो जाएगी। ये लास्ट है आपका इस टेंस में, फिर इसके बाद हमारा पास्ट टेंस स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको पास्ट टेंस बताएंगे। पास्ट टेंस के भी ऐसे डीपली हम वीडियोस आपको प्रोवाइड करेंगे जिसमें आपको सब चीज़ क्लियर हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या है, इंटेरोगेटिव, नेगेटिव, नेगेटिव इंटेरोगेटिव बोल सकते हो आप, नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। ओके, इसका फॉर्मेशन होगा क्या, हैज, हैव, हैज, हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन। आप याद रखिएगा बीन से पहले नॉट रहेगा, सब्जेक्ट बीन के बाद नॉट, बीन के बाद मत लगाइएगा, कई बच्चे बीन के बाद नॉट लगा देते हैं, गलत हो जाता है। हैज, हैव, सब्जेक्ट, नॉट, बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। ओके, हैज, हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट। इसमें एक एग्जांपल ले लेता हूं, क्या मैं कई वर्षों, क्या मैं कई वर्षों से यह काम नहीं कर रहा, काम नहीं करता रहा हूं। क्या मैं कई वर्षों से यह काम नहीं करता रहा हूं, तो यहां पर क्या होगा, हैव आई नॉट बीन वर्किंग, या काम नहीं करता रहा हूं। क्या मैं, फिर से लिख देते हैं, हैव आई नॉट बीन डूइंग दिस वर्क फॉर मैनी years. Have I not been doing this work for many years? क्या मैं कई वर्षों से ये काम नहीं करता रहा हूं। Have I not been doing this work for many years? दूसरा, क्या तुम कई वर्षों से यह काम नहीं करते रहे हो। ओके, तो यहाँ पर क्या होगा, हैव यू नॉट बीन डूइंग दिस वर्क फॉर many years। तीसरा, क्या वह कई वर्षों से यह काम नहीं करता रहा है। Has he not been doing this
वर्क फॉर मैनी ईयर्स। फिर ऐसे चौथा कर लेंगे, क्या वे कई वर्षों से यह काम नहीं, क्या वे कई वर्षों से यह काम नहीं करते रहे हैं? Have they not been doing this work for many years? ओके, इस तरह से आपके सारे हो जाएंगे। फिर बॉयज की बात करेंगे तो क्या होगा, क्या लड़के कई वर्षों से यह काम नहीं करते रहे हैं? तो फिर क्या होगा, have boys not been doing this work for many years। इसी तरह से रवि, क्या रवि कई वर्षों से यह काम नहीं करता रहा है? तो has रवि not been doing this work for many years। ठीक है, तो इस तरह से आप सेंटेंस को फ्रेम कर सकते हैं और इस रूल को आप याद रखिएगा और इसके अकॉर्डिंग सारे ही चीजें आप बना सकते हैं। ओके, तो आई होप इस वीडियो में आपको ये सारी चीजें अच्छे से समझ में आई होगी और बहुत छोटी सी बात थी इसमें, बस कुछ मेन चीजें आपको याद रखनी है। उसके बाद आप इजीली आप सारे सेंटेंस फॉर्मेशन में ला सकते हैं और फ्रेम कर सकते हैं, उसको बना सकते हैं और बढ़िया से आप इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो आई होप इस वीडियो में आपको ये चीज़ें पसंद आई होंगी और वीडियो अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ एक बार लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, जिससे कि इन फ्यूचर कोई भी वीडियो हम अपलोड करें तो सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।